नमस्कार दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश मिथिलेश तिवारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वर्ब बताऊंगा, वर्ब्स के प्रकार बताऊंगा, कितनी प्रकार की वर्ब होती हैं। तो वर्ब्स जिसे क्रिया बोलते हैं, वर्ब जिसे क्रिया बोलते हैं, काम करना, कोई काम, क्रिया, वर्क जिसे कहते हैं, वो वर्ब कहलाती है। वर्ब की परिभाषा देख लेते हैं। अ वर्ब टेल्स एन एक्शन, एन एक्शन एक एक्शन के बारे में, कार्य के बारे में बताता है। एंड आई स्टेट एक दशा के बारे में बताता है। अर्थात वर्ब जो है वो एक्शन को बताता है और एक दशा को बताता है। इट इज मेन पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, एक वाक्य का प्रमुख हिस्सा होता है, मुख्य भाग होता है। एवरी सेंटेंस हैज अ वर्ब, प्रत्येक वाक्य में एक क्रिया होती ही होती है। और सबसे बड़ी विशेषता है कि वर्ब्स हैव टेंसेस, वर्ब्स हैव टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कोई ना कोई तीनों टेंस होंगे ही होंगे इसमें, वर्ब्स में। तो वर्ब्स हैव टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और ये वर्ब्स की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन वर्बम से हुई है, लैटिन वर्बम से हुई है, जिसका अर्थ है वर्ड, जिसका अर्थ है वर्ड, शब्द। तो वर्ब्स, अ वर्ब टेल्स एन एक्शन एंड अ स्टेट, इट इज मेन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, एवरी सेंटेंस हैज अ वर्ब। अब वर्ब्स की क्लासिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। वर्ब्स को दो भागों में बांटा गया है, अर्थात क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। एक लेक्सिकल वर्ब, एक ऑक्सिलरी वर्ब। लेक्सिकल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में बांटा गया है वर्ब्स को। लेक्सिकल वर्ब्स को ऑर्डिनरी वर्ब्स भी कहा जाता है, लेक्सिकल वर्ब को ऑर्डिनरी वर्ब्स कहा जाता है और ऑक्सिलरी वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब्स कहा जाता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया, ये सहायता करती है क्रिया की, अर्थात हेल्प करती है किसकी, क्रिया की, इसीलिए इसको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। और लेक्सिकल वर्ब जो होता है वो मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होता है, मेन या मुख्य वर्ब के रूप में प्रयुक्त होता है और स्वतंत्र अर्थ देता है, स्वतंत्र अर्थ देता है। तो वर्ब्स के दो भाग, लेक्सिकल वर्ब जिसको ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स जिसे हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है। अब हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स को तीन भागों में बांटा गया है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। तो प्राइमरी, मॉडल, मार्जिनल, ये तीन पार्ट हैं ऑक्सिलरी और हेल्पिंग के। और लेक्सिकल वर्ब जिसे ऑर्डिनरी वर्ब कहा जाता है, लेक्सिकल वर्ब जिसे ऑर्डिनरी वर्ब्स कहा जाता है, ये मेन वर्ब के रूप में, मुख्य क्रिया के रूप में प्रयुक्त होता है। प्राइमरी वर्ब में, तो प्राइमरी में डू, हैव और वी फैमिली वर्ड्स आते हैं। और मॉडल कैन, कुड, में, माइट, शायद, शुड, विल, मस्ट, आर्ट, टू, ये मॉडल में है। तो मॉडल के साथ हमेशा जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ पर टू नहीं होता है। और मार्जिनल जो होता है इसमें तीन है, एक यूज्ड टू, डेयर और नीड, यूज्ड टू, डेयर और नीड मार्जिनल वर्ब में प्रयोग होता है। आ जाते हैं लेक्सिकल वर्ब में, ऑर्डिनरी वर्ब में। लेक्सिकल वर्ब में, ऑर्डिनरी वर्ब में जो मेन वर्ब्स के रूप में प्रयोग होता है, स्वतंत्र अर्थ देता है। इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। पहला सेंटेंस है आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। प्रेजेंट इंडेफिनिट का भाग है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट सिंपल में है। और राइट यहाँ का प्लूरल वर्ब है, राइट प्लूरल वर्ब है। V1 है, प्लूरल वर्ब है। ये राइट जो है ये लेक्सिकल वर्ब्स है, या कह सकते हैं मेन वर्ब है, या इसको कह सकते हैं ऑर्डिनरी वर्ब है। तो आई सब्जेक्ट है, राइट यहाँ का मेन वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, और अ लेटर यहाँ का ऑब्जेक्ट है। तो प्लूरल है, V1 में है राइट। और रोट सेकंड सेंटेंस है, ही रोट अ लेटर, पास्ट इंडेफिनिट में है। राइट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। रोट, राइट, रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म में रोट है, राइट का, राइट रोट रिटन होता है।
ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अर्थात इसको हम कह सकते हैं यहाँ राइट और रोट ये लेक्सिकल वर्ब है, ऑर्डिनरी वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये राइट और रोट किसमें मेन वर्ब मुख्य क्रिया के रूप में यहाँ प्रयुक्त हुए हैं। तीसरा सेंटेंस लेते हैं और तीसरा सेंटेंस है ही हैज नॉट रिटन अ लेटर। प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। हैज यहाँ की जो है हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव वर्ड है, और रिटन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो राइट रोट रिटन, राइट रोट रिटन, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, प्लूरल में था, रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट में था, और रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसमें है प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो राइट रोट और रिटन ये मेन वर्ब्स के रूप में यहाँ पर लेक्सिकल वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब्स के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अब हम लेते हैं वी फोर्थ को, अर्थात वर्ब में आईएनजी को या कंटिन्यूअस टेंस में। तो ही इज राइटिंग अ लेटर, तो राइटिंग यहाँ का वी फोर्थ है, वर्ब में आईएनजी है, ये कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो राइटिंग आईएनजी लगा हुआ है, वी फोर्थ में है। तो आपको मिला राइट वी वन, रोट वी सेकेंड और रिटन वी थर्ड। राइटिंग वी फोर्थ में है। और पांचवा सेंटेंस है ही राइट्स अ लेटर। राइट्स जो है वी फिफ्थ के रूप में है, मेन वर्ब के रूप में आपको क्या क्या मिला यहाँ पर? राइट मिला, रोट मिला, रिटन मिला, राइटिंग मिला और राइट्स मिला। तो यस या ई एस जो है यस वी फिफ्थ में आता है। तो मेरा मेन मकसद यही है कि इसको राइट को हम लेक्सिकल वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब या मेन वर्ब बोल सकते हैं, रोट को लेक्सिकल या ऑर्डिनरी या मेन वर्ब मुख्य क्रिया बोल सकते हैं, और रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसको लेक्सिकल ऑर्डिनरी या मेन वर्ब कह सकते हैं, और राइट्स जो है ये वी फिफ्थ में है, तो ये भी लेक्सिकल और ऑर्डिनरी वर्ब में है। तो मेन चीज यही है, वर्ब जो है वो लैटिन वर्ड से बना हुआ है। कौन सा शब्द है वो? वर्बम है, इसका अर्थ होता है वर्ड या शब्द। ये एक एक्शन को बताता है और एक स्टेट को, एक दशा को, एक क्रिया को बताता है। तो वर्ब्स दो पार्ट, लेक्सिकल और ऑर्डिनरी, और एक्सुअली हेल्पिंग ये तीन, प्राइमरी, मॉडल और मार्जिनल। इसको एक एक करके हम लोग देखते जाएंगे। बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूं कुछ नया लेकर के। धन्यवाद, नमस्कार।